हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी की क्या कॉर्डेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, लो इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स, सो जस्ट बेसिक्स। सो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे सिलेबस में हम सिमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, राइट, कि बॉडी को डिवाइड किया जाए इक्वल प्लेन्स में और इक्वल पार्ट्स में। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो अर्नस्ट हेकल ने दिया था। सो एसिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स एसिमेट्रिक भी होते हैं जिनमें कोई डिवीजन नहीं है, लाइक कहीं से भी काट लो दैट विल बी वेरी डिफरेंट। कोई प्लेन नहीं है डिवीजन के लिए बेसिकली। सो इसके एग्जांपल हैं स्पंजेस एंड प्रोटोजोआ। नाउ कम टू स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री जो है उन एनिमल्स में पाई जाती है जिनका जो जैसे कि नाम है स्फेयर, राइट, स्फेरिकल बॉडी होगी तो उसमें स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एंड अगर आप उसको उसके सेंटर से बॉडी को कट करोगे तो वो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। और स्फेरिकल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है कुछ प्रोटोजोन्स में, जो कि हेल्प करता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो हेल्प करता है कि वो फ्रीली फ्लोट कर सकें, फ्रीली रोल कर सकें, बिकॉज प्रोटोजोन्स पानी में रहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलनी है कि अगर जब आप मेंस के आंसर लिखते हो तो आपका जो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है आंसर को लिखने का, जो बाकी जीएस पेपर्स में भी चल रहा है, वही अप्रोच आपका कहीं ना कहीं आपके ऑप्शनल में भी फॉलो होना चाहिए। येस, यू आर राइटिंग योर स्टैटिक पार्ट, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर एक डिवीजन होना चाहिए कि आप पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, उसके बाद आप उसका सिग्निफिकेंस लिख रहे हो, देन यू आर राइटिंग एग्जाम्पल्स, देन यू आर मेकिंग डायग्राम्स। तो और अगर करंट में कोई इवेंट हुआ है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल अगर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं और करंट अफेयर में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको लाइक आता है कि मतलब न्यूज़ में आया है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सिमेट्री निकल के आया है, तो यू कैन ऐड इट दैट टू योर आंसर, इट विल सप्लीमेंट योर आंसर। ओके, एंड यू कैन गिव मार्क्स ऑफ कोर्स। जो आपने लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा होगा, तो दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ कमिंग टू रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री के जो भी एनिमल्स होंगे उनके क्या बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उनका जो बॉडी होता है ना, या तो वो फ्लैट होगा या वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। और वो जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का बॉडी है उसमें से उसका जो सेंट्रल एक्सेस होगा उसमें से कुछ स्मॉल बॉडी पार्ट्स और निकल रहे होंगे बाहर को। ठीक है, इमेजिन अ सिलेंडर एंड कुछ स्मॉलर बॉडी पार्ट्स उसमें से बाहर निकल रहे हैं। एंड जब आप उसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो एक टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ ऑफ पॉरीफेरा एकाइनोडर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द सीलेंड्रेट्स हैव दिस सिमेट्री ओनली, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। तो वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा कि पॉरीफेरा क्या है, एकाइनोडर्म्स, बट हाँ, वो अभी हम डिटेल में आगे करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था एक बार रीड करके आ जाओ 11th क्लास के एनसीईआरटी, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अभी तो हम सब एक एक करके हर एक फाइला डिटेल में करेंगे, सो उसका चिंता करने की बात नहीं, बट अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सेसाइल एग्जिस्टेंस के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो एकदम बॉटम में रहते हैं पानी के, और उनको अटैच मतलब दे रिमेन अटैच टू सबस्ट्रेटम। अब अटैचमेंट के लिए उन्हें कुछ एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो उसके लिए इसका काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है कि वो अपने अबोरल सरफेस से सबस्ट्रेटम से अटैच रहें। सो वी हैव अबोरल एंड ओरल एंड अबोरल सरफेस। सो ओरल वाला सरफेस इज हमारा माउथ पार्ट, ऊपर वाला सरफेस, एंड अबोरल इज बिलो वाला सरफेस, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल सिमेट्री जो है वो एक वेरिएंट ही है रेडियल सिमेट्री का, और इसमें जो एग्जांपल हैं वो आते हैं टीनोफोर्स एंड अनीमोन्स। और इसमें डिफरेंस यही है बायरेडियल सिमेट्री का। जब हम बायरेडियल सिमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि एक सेंट्रल एक्सिस एंड लॉन्जिट्यूडनल प्लेन से आप उसे डिवाइड कर रहे हो दो इक्वल हाफ्स में। यहाँ पे आप दो पेयर्स ऑफ सिमेट्रिक साइड आपको मिल जाती हैं डिवाइड करने के लिए। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायरेडियल। मतलब वहाँ से आप एक ही प्लेन से कट कर सकते थे इक्वल हाउस में, यहाँ आपको दो साइड्स मिल जाती हैं कट करने के लिए, है ना। तो दैट इज़ एज द नेम सिग्निफाइज, राइट, बाई रेडियल, तो दो तरफ से। नाउ द नेक्स्ट इज़ बाई लेटरल सिमेट्री। तो ज़्यादातर जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें हमें बाई लेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस जो होता है बॉडी का वो रन करता है हेड से लेकर टेल तक,
टॉप टू बॉटम, राइट। और फिर वो अगर आप बीच में से उसे काटोगे, आप ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल। तो अगर हम हमारा कोई डिसेक्शन करें और तो हमारा लेफ़्ट और राइट हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट बायलैटरल सिमेट्री इज़ अबाउट, कि अगर आप बीच में से उसको काट रहे हो तो उसका जो डिवीजन होगा दैट विल बी सिमिलर राइट एंड सिमिलर लेफ़्ट हाफ्स। और इसमें ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है कि जो इंटीरियर एंड होता है दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू हेड। तो आप इमेजिन कर सकते हो लाइक ह्यूमंस ओनली। सो इसमें एग्जांपल्स अगर हम लें इनवर्टिब्रेट्स का, दैट इज़ प्लेटिहेल्मिन्थस। सो सिलोम अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्विच। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो।